कि हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ के भादरा में भीषण अग्निकांड, एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। 2 लोग यहां फंसे हुए थे, उन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग से लाखों का नुकसान की संभावना जताई जा रही है। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें देखकर आप आग की भयावहता का, भीषणता का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 लोग इस आग में, इस बिल्डिंग में फंस गए थे। उन्हें राहत की बात यह है कि उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग की लपटें, आग से उठता हुआ धुआं काफी दूर से दिखाई दे रहा है। धुएं का गुबार इस बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी और इन दो लोग यहां फंसे हुए थे, दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर बिल्डिंग में आग और दूसरी तस्वीर जो 2 लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए किस तरह से काफी मशक्कत के बाद इन दोनों को खिड़की तोड़कर बाहर इन्हें कुदाया गया है। उसके बाद इन दोनों की जान बची। पूरी बिल्डिंग में धुएं की वजह से पूरा दम घुटने लगा था इन दोनों का, और उसके बाद ये ऊंची उठती हुई लपटें और धुएं का गुबार इस बिल्डिंग से। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है आग से लाखों का नुकसान हुआ है। ये 2 लोग फंस गए थे, इन दोनों को खिड़की से कूदकर इन दोनों को बचाया गया, खिड़की तोड़ी गई और बाद में इन्हें यहां से जंप करवाया गया। इसके बाद इन दोनों की जान बची। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। वहीं नोएडा में भी एक निजी स्कूल में आज सुबह भीषण आग लग गई। यह घटना थाना एक्सप्रेसवे इलाके के सेक्टर 132 की है, जहां आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में स्कूल की तीसरी मंजिल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 132 में जीबीएम ग्लोबल स्कूल के तीसरे तल पर सुबह अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में स्कूल की लाइब्रेरी और अन्य कक्षाएं आ गई थी। आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ ऊपरी मंजिल पर आग लगी है, तो हमने कई गाड़ियाँ रवाना की और खुद पहुंचकर देखा तो वहाँ 3rd फ्लोर पे आग लगी थी, और वहाँ 3rd फ्लोर पे इनकी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी का पूरा हिस्सा आग पकड़ चुका था और हमने इसे शीशे तोड़ते हुए सब आग को बुझाया। स्कूल बंद था, बिल्डिंग चारों तरफ से ये बंद थी, इसलिए ये अभी अंदेशा नहीं लगाया जा पा रहा कि क्या कारण है। हमने फोरेंसिक टीम को बता दिया है कि कैसे आग लगी, इनके कारणों का आके पता नहीं। कोई हताहत नहीं है। खबर झारखंड से आ रही है। लोहरदगा शहर के बीच पुराना शुक्र बाजार के पास एक बाइक शोरूम के यार्ड में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में यार्ड में रखे कई पुराने मोटरसाइकिल जल गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी भी आग लगने की वजहों की पड़ताल में जुट गए हैं। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। झारखंड की खबर है। लोहरदगा शहर के बीचों बीच शुक्र बाजार स्थित है, वहां पर एक बाइक शोरूम के यार्ड में ये आग लगी और इस आगजनी में बताया जा रहा है कि यार्ड में रखी हुई कई पुरानी मोटरसाइकिल जल गई। लाखों का नुकसान इस आगजनी की वजह से बताया जा रहा है। सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी, हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में लाखों के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ये खबर भोपाल से है। भोपाल में आपूर्ति सुपरमार्केट का गोदाम भी आग की चपेट में। जगह जगह आग का कहर दिखा रहे हैं आपको। सुपरमार्केट का गोदाम भोपाल में पूरी तरह आग में जलकर राख। मुरैना में रुई मंडी बाजार में आग से लाखों का नुकसान हुआ है और सागर में आग का गोला एक कार बन गई। ये तस्वीरें आग के कहर की। आग से लाखों का नुकसान। एक सुपरमार्केट में आग लगी, एक चलती हुई कार में आग लगी, मुरैना में रुई मंडी बाजार में आग।
खबर चूरू से। चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई का थोड़ी देर बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उनके शव का 21 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। जनप्रतिनिधियों और परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन की रात भर वार्ता चली। 3 मांगों पर सहमति होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जिन 3 मांगों पर सहमति बनी है उसमें आश्रितों को नौकरी, मामले की न्यायिक जांच और आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज करने पर सहमति बनी। विष्णुदत्त को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। मौके पर जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसपी तेजस्विनी गौतम, सांसद राहुल कसवा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बता दें कि शनिवार को विष्णुदत्त का शव उनके सरकारी क्वार्टर में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। सुसाइड की खबर के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था और कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष और सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को डीप फ्रिज में रखवाया गया। मुख्य रूप से एक जुडिशियल इंक्वायरी की थी, किन परिस्थितियों में विष्णुदत्त की मृत्यु हुई। दूसरा थे उनके आश्रितों को नौकरी दिलवाने की, वो दोनों मांगे सरकार प्रशासन ने मान ली है। तो अब आगे की तरह उम्मीद यही रखते हैं। दुखद पहलू है, देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने जो पहली मांग हमारी थी पूरे प्रकरण की सीबीआई से या न्यायिक जांच की बात मंजूर कर ली। मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में अपर ग्रेड करके गजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति दी जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग थी कि इसके पीछे जिन लोगों ने प्रेरित किया आत्महत्या का जो कारक बने उनके खिलाफ 306 मुकदमा दर्ज हो। सीआई सुसाइड केस में राजगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों ने स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं से लेकर 26 पुलिसकर्मियों ने आईजी को ट्रांसफर के लिए पत्र लिखा है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझ पर लग रहे सभी आरोप निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। देखिए, मैं नहीं समझती किन कारणों से उन्होंने लिख के दिया है। दूसरी बात ये कहूँगी कि अगर उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं तो इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें मेरी कॉल डिटेल निकाली जाए या मैंने कहीं एप्लीकेशन लगाई हो, तो इनके खिलाफ मैंने कहीं भी कोई कार्रवाई की हो। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि विष्णुदत्त जी की जो डेथ हुई है उसके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस राजनीति में झूठे आरोप तय करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आप सबको भरोसा दिलाती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि जांच जो है वो सतर्क होनी चाहिए, न्याय मिलना